किरण, किरण, किरण! क्या है? मुझे फॉर्म भरने में मदद करना। Don't disturb me, okay? ओके, 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 ओके। डैड, आपका जन्मदिन कब है? जब मैं पैदा हुआ। आप पैदा कब हुए थे? जिस दिन मेरा जन्मदिन है। आपके जन्मदिन की तारीख क्या है? किसी को पूछ के बताना पड़ेगा। कमाल है। आपको आपका बर्थ डेट नहीं मालूम है? देखो, मैं बड़ा होके सब चीजें भूल जाता हूँ। जब मैं पैदा हुआ था इतना सा था, कैसे मैं याद रखूंगा? ओए, तू ना हमारे साथ चाटने की सुपारी ली है क्या? अरे नहीं, अपना पड़ोसी है ना मनोज, मैं उसके लिए एडमिशन फॉर्म भर रहा हूँ। तो मेरी कुंडली क्यों निकाल रहा है? क्योंकि इसमें लिखा है फादर्स बर्थ डेट। तो मनोज के डैड की बर्थ डेट लिखना, हमारे डैड की बर्थ डेट क्यों लिख रहा है? क्यों? इसमें ऐसा थोड़ी ना लिखा है मनोज इज फादर्स बर्थ डेट, इसमें लिखा है फादर्स बर्थ डेट। अरे जिसका फॉर्म होता है उसकी फादर की डिटेल होनी चाहिए ना। अच्छा, ऐसा होता है? ऐसा होता है। ऐसा ही होता है। हेलो, हाँ एक मिनट। ए, अपने काम वाले भाई का नाम क्या है? प्यारी। प्यारी? क्या दिन आए हैं? काम वाली बाई को अब प्यारी बोलना पड़ेगा। डैड, फोन किसका है? अरे किसी बिंदिया नाम की औरत का फोन है, किसी सजनी नाम की औरत के लिए पूछ रही है। मुझे मालूम नहीं ना सजनी कौन है, मुझे लगा कि अपने काम वाली बाई का नाम होगा। हाँ, मैं तो काम वाली हूँ ना, बिना पैसे के काम वाली। ब्याह कर मुझे दासी बनाकर तो लाए हो। क्या बात कर रही है तू अमृता? अमृता, उस ट्रस्टी की बच्ची ने तुम पर इतना जादू कर दिया कि तुम मुझे उसके नाम से पुकारने लगे हो। अरे ट्रस्टी का नाम तो रानी रूपलता है। अरे रानी रूपलता तो कवाल है, मेरा नाम सजनी है, तुम्हारी ट्रस्टी का नाम अमृता है। तो क्या हुआ? What is there in a name? किसी ने तो कहा है ना। किसने कहा है मुझे पता नहीं, याद आने के बाद बताऊंगा। डैड, किसी ने नहीं, शेक्सपियर ने कहा है ये। देखो देखो ये फोन किसका पकड़ के रखा है? हेलो, बिंदिया, कहाँ है तू? जेपी दत्ता के घर में। ए पागल, वो बिंदिया नहीं है, ये बिंदिया दूसरी है, चमकेगी वाली। आपको बिंदु और बिंदिया में फर्क मालूम है? मुझे मालूम नहीं है। इतना भी नहीं मालूम? बिंदु वैम्प थी और बिंदिया हीरोइन थी। ओफो, तुम लोग चुप करोगे? मैं अपनी फ्रेंड से बात करूं? करो करो करो। हेलो, हाँ बिंदिया, हमें इतने सालों के बाद याद किया? मेरे वो प्रोफेसर है। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्हीं से काम पड़ा है। बोलो 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 बोलो, कर दिया, जान हाजिर है, बोलो बोलो। तुम्हें बाद में बताती हूँ। हाँ बिंदिया, हाँ, मैं उनसे बात करके तुम्हें फोन करती हूँ। ओके। क्या बात है? क्या है? बड़े अरमान मचल रहे? तो क्या हुआ? बुरा क्या है इसमें? अरे तुम्हारी फ्रेंड की मदद कर रहा था मैं। मदद करो तो भी बुरा लगता है, नहीं करो तो भी बुरा लगता है। अरे पहली बात तो सुनो। क्या है बात? उसके बेटे को एडमिशन चाहिए कॉलेज में। कितने परसेंटेज हैं? 36.5। इतने? अरे नमस्ते नमस्ते प्रोफेसर साहब। नमस्कार नमस्कार कुंबले। देखो मेरा नाम कुंबले नहीं है, कांबली। देखो मेरा नाम कामली भी नहीं है, मेरा नाम कबरे है। अच्छा। हाँ भाभी, ये लो, ये क्या है? मोतीचूर के लड्डू। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, मोतीचूर के लड्डू को मोतीचूर के लड्डू क्यों बोलते हैं? पहले तो मुझे ये बता कि चमचम को चमचम क्यों बोलते हैं, बाद में मैं तुझे बताऊंगा कि मोतीचूर के लड्डू को मोतीचूर के लड्डू क्यों बोलते हैं। अब चमचम को मोतीचूर के लड्डू तो बोल नहीं सकते, इसलिए चमचम को चमचम बोलते हैं। वैसे मोतीचूर के लड्डू को चमचम नहीं बोल सकते, इसलिए उसे मोतीचूर के लड्डू बोलते हैं। ब्रिलियंट डैड, यू आर सो इंटेलिजेंट। आखिर मैं तेरा बाप हूँ। एक्चुअली आप हम लोगों के साथ रहकर इंटेलिजेंट हो गए। आप हमारा नाम जरूर रोशन करेंगे। मैं तुझे वैसा ही कर देता हूँ, क्या समझा? बहुत हो चुकी कबड्डी। कबरे साहब, आप ये लड्डू किस खुशी में लाए हैं? आपको किसने बताया कि ये खुशी के लड्डू है? ये किसी के श्राद्ध के लड्डू भी तो हो सकते हैं ना। बताइए कबरे साहब, क्या बात है? मेरा भतीजा एसएससी के एग्जाम पास हो गया है। Congratulations। कितने परसेंटेज मिले? 56। इतने? अबे इतने? और किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला होगा? आपको कैसे पता चला? कपरे जी, आप अगर लड्डू नहीं लाते फिर भी मैं आपका काम कर देता। आखिर एक दूसरे की मदद करना ये लड्डुओं का धर्म है ना, पड़ोसियों का धर्म है ना। थैंक यू। अयो प्रोफेसर, तुम क्या बात बोला जे? तुम्हारा दिल दरिया, तुम्हारा मन महासागर, तुम्हारा हार्ट पैसिफिक महासागर जे। और आपकी बेटी सी डेविल
आप मेरे बाप को मस्का लगाकर मुझे नहीं फंसा सकते। यार तुम चुप करो जे। ये प्रोफेसर है, हमारा साल का बेटी का बहनोई का बेटी फर्स्ट क्लास में पास हुआ जे। ओह, कितने नजदीक का रिश्ता है। लेकिन एडमिशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा माँ। ये प्रोफेसर है, अगर आप थोड़ा ट्राई करेगा तो हम जैकी का पीछा छोड़ देगा जे। डैड प्लीज प्लीज डैड प्लीज ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। ये बल्ले 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 बल्ले, कैसे हो प्रोफेसर साहब? ये म्यूजिक एल्बम से निकला हुआ आइटम कौन है? अरे नहीं पहचाना, मैं सुखविंदर सिंह। अच्छा 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 अच्छा, ये क्या नाम बताया इसने? सुखविंदर। सुखविंदर। अच्छा अच्छा, कैसे चल रहा है आजकल गाना बजाना? गाना बजाना? हाँ, आजकल सुखविंदर, बलविंदर, छचुंदर, सुरिंदर, चाकुंदर सब टीवी पे गाना ही गाते हैं ना, बल्ले बल्ले बल्ले। हाँ, ओए मैं तो टैक्सी चलाता हूँ। अच्छा? ये हट बाप, ये हट हट हट। ये क्या हुआ? अर्जेंट ब्रेक लगा है। अच्छा, ब्रेक लगाया। नहीं, लेकिन मैं किसी टैक्सी वाले को नहीं जानता ना। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो प्रोफेसर साहब? क्यों? 3 साल पहले की बात है। हाँ। आप आपके घर का पता भूल गए थे। हाँ। तो उस वक्त घर ढूंढकर मैंने आपको घर पहुंचाया था। हाँ। हर बार ऐसे ही होता है, ये नहीं क्या बात बोल रही? उस वक्त आपने मुझे कहा था हाँ। आधी रात को भी काम पड़े तो चले आ जाना। प्रोफेसर साहब, आज आपका काम पड़ गया। आपको आधी रात को काम होता आने को कहा था ना, तो दिन दहाड़े क्यों आ गए? चुप कर जैकी। क्या काम है सरदार जी? ओए अपना कुक्कू, अपना कुक्कू। बेटा मेरा। हाँ, बेटा कुक्कू। हाँ, मैट्रिक भी पास हो गया। अरे वाह, हाँ, 44% मार्क्स। बहुत हो गए ना। हाँ, उसे साहब की कॉलेज में दाखिल करवाना है। हाँ, अबे लेकिन नहीं 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 नहीं, नाम मत कहिएगा प्रोफेसर साहब, नाम मत कहिएगा। जैकी तू समझ नहीं रहा है, सुबह से 40 लोग आ चुके हैं एडमिशन के लिए मस्का लगाने। मॉम, अगर हम सबसे 1-1 लाख रुपए भी लेना तो 40 लाख की एक स्मॉल बजट पिक्चर तो बन ही सकती है। अबे शट अप यार, ये सोच के किसको एडमिशन देनी है और किसको नहीं। उसका भी आइडिया है ना, सबका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन कैसे? डैड, आपके कॉलेज की जो ट्रस्टी है ना, आप उसे एसिल वर्ल्ड घुमाने ले जाओ, पिक्चर दिखाने ले जाओ, वाटर किंगडम में नहलाने ले जाओ। 40 क्या 80 लोगों का एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, लोगों की एडमिशन के लिए मैं अपने संसार में आग लगा लूं? हाँ? अरे मॉम, ये लोग एक्टिंग करने वाले, कोई असली में थोड़ी ना करेंगे। नहीं 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 नहीं, ये हिंदी फिल्म के हीरो हीरोइन एक्टिंग करते करते सीरियस हो जाते हैं। सर, आप इस वक्त और मेरे घर में? ये तो वही बात हो गई कि मुक्र के घर पे दिलीप कुमार आ गया हो। चुप कर। आइए आइए, कैसे हैं आप शांताराम जी? कौन शांताराम? मेरा नाम शांताराम तो नहीं है। शांताराम नहीं है तो फिर कौन है ये? डैड, ये मेरे बॉस हैं। हाँ, अभी याद आया। आइए आइए बॉस जी। आइए ना सर, आइए आइए आइए। सर आइए ना सर, बैठिए ना सर। बैठिए ना सर। सर बताइए आप क्या लेंगे? थोड़ा सा जहर पिला दो। अभी लाती हूँ। सर, आप जहर क्यों पीना चाहते हैं? और जहर पीने के लिए यहाँ तक क्यों आए हैं? अरे रास्ते में कोई भी मेडिकल स्टोर से उठा लेते हैं। आजकल तो बहुत चॉइस मिलती है। आप खटमल की मौत मर सकते हैं, कॉकरोच की मौत मर सकते हैं, चूहे की मौत मर सकते हैं, कोई भी कीड़े की मौत मर सकते हैं। I mean, मैं उसको बोल रही थी सर। सर, आज आप इतनी दुखी दुखी बात क्यों कर रहे हैं सर? मेरे साले की वजह से 4 दिन से मैं भटक रहा हूँ कुत्तों की तरह। साले होते ही हैं, साले। क्या कहा? नहीं, साले होते ही हैं, कुत्ते नहीं, कुत्ते होते ही हैं, साल नहीं, कोई ना कोई तो होता ही है ना, साल। सर, आपके साले ने किया क्या सर? साले ने गलती से एसएससी का एग्जाम पास कर लिया और अपने बाप से भी कम परसेंटेज मार्क्स लेके आया। अब बम्बई के सारे कॉलेजेस के लाइन लगा लगा कर थक गया हूं मैं, और कॉलेज वाले भी मुझे देखकर ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे मैं एडमिशन के लिए नहीं, चंदा मांगने आया हूँ। सर, होता है सर, कॉलेज वालों के पास एक ही दिन तो होता है भाव खाने के लिए। हाँ, लेकिन मेरा खाना पीना जीना हराम हो गया ना। सर, आपको इस मुसीबत से छुटकारा पाना है ना, हाँ हाँ तो मैं एक रास्ता बताऊं। हाँ, बताइए बताइए। आप अपनी बीवी को तलाक दे दीजिए। ना रहेगी बीवी, ना रहेगा साला। नहीं नहीं नहीं, मेरी बीवी का नाम मत लो, तुम उसे जानते नहीं हो। देखो, भगवान ने रावण के खानदान को बनाने के बाद जितना भी लेफ्ट ओवर मटेरियल था ना, उससे मेरी बीवी बनाई है। अगर मैंने तलाक का नाम भी लिया ना, तो मुझे दुनिया से उठा लेगी वो। मत मारी गई थी कि मैंने उससे शादी की,
न दोस्त, न यार, न रिश्तेदार, किसी ने भी मुझे नहीं रोका। और तुम मुझे रोक रहे हो? नहीं नहीं, इट्स टू लेट माय फ्रेंड, इट्स टू लेट। अरे ये तो मर्दों की टेंडेंसी होती है ना। मैं भुगत रहा हूँ, तू क्यों पीछे रहेगा? तू भी भुगत। क्या कहा? तुम मुझे भुगत रहे हो? नहीं, मैं इसे बोलना नहीं चाहता, लेकिन इसके बोलने के बाद थोड़ा गैप पड़ गया ना, इसलिए मैं बोल गया। मॉम, डैड मजाक कर रहे हैं। सर, आप क्या चाहते हैं? मेरे साले को एडमिशन दिला दो, मैं तुम्हें डबल प्रमोशन दे दूंगा। और एडमिशन नहीं हुआ तो अपनी दीदी से कहो दूसरी नौकरी ढूंढ ले। सर, आप मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हैं? नहीं, अगर मेरे साले को एडमिशन नहीं मिला ना, तो मेरी बीवी मुझे ताने मार मार कर पागल करा देगी। मैं आगरे के पागल खाने में पहुंच जाऊंगा, ऑफिस बंद हो जाएगा और तुम बेकार हो जाओगी ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये जरूर कोशिश करेंगे। हाँ, मैं जरूर कोशिश करूंगा। कीजिएगा। ऐसे आदमी के लिए तो कोशिश करना ही चाहिए ना। थैंक यू। मैं कॉलेज को लेटर लिखूंगा, लेकिन लिखने के लिए अगर मेरा हाथ खुला रहेगा तो अच्छा होगा ना। क्या मतलब? आप कब से मेरे हाथ पे बैठे? सीधा करो। बड़ी बड़ी ट्रस्टी को मिलने का लेट हो। प्रोफेसर साहब, गहरी सोच में डूबे हुए हो। गहरी सोच में लग रहा हूँ। हाँ। दरअसल मैं सोच रहा था, लेकिन क्या सोच रहा था मैं भूल गया। तुम लोगों किसी को मालूम है मैं क्या सोच रहा था? अरे बड़ी, तुमको जो सोचना है सोचो, मेरे को ट्रस्टी को मिलना है। अरे भाई, मेरे को भी ट्रस्टी को मिलना है। अरे इससे पहले कि दोनों ट्रस्टी को अंदर करें, मैं भी पहुंचता हूँ। ये सब लोग ट्रस्टी को मिलने क्यों जा रहे हैं? मुझे भी ट्रस्टी को मिलना था, लेकिन क्यों? जाके देखता हूँ, शायद याद आएगा। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून मैडम। क्या बात है, तुम सब मोर्चा लेके मेरे ऑफिस में क्यों आए? कोई खास बात है क्या? मैडम, मेरे साधु भाई का उल्लासनगर में पापड़ और अचार का दुकान है। मैं खास आपके लिए उल्लासनगर से पापड़ लेके आया हूँ। जूही चावला भी उसी दुकान का पापड़ खाती है। अरे वाह। अरे मैडम, आप पापड़ खाएंगी तो प्यास बहुत लगेगी। आप चांदी के ग्लास में पानी पीजिए। पहले के जमाने में महारानियां भी तो चांदी के ग्लास में ही पानी पीती थी ना। अरे हमारी मैडम महारानी से कम है क्या? नहीं, ये तो डाकू रानी है। क्या कहा? नहीं, मैं कहना चाहता था कि आप कुछ हैं, लेकिन आप क्या हैं वो मैं भूल गया हूँ। मैडम, ये साड़ी मेरी वाइफ खास बनारस से आपके लिए लेकर आई है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि सबके रिश्तेदार और बीबियां आज ही मेरे लिए गिफ्ट क्यों लेकर आई? कोइंसिडेंस नहीं मैडम, वो कहते हैं ना कि जिंदगी एक इत्तेफाक है। जी नहीं, आप ये सारी चीजें एडमिशन के लिए लेकर आए हैं। किसी का भाई, किसी का भतीजा, किसी का पड़ोसी एडमिशन के बगैर रह गया होगा। मैडम, आपने तो हमारे मन की बात पढ़ ली। अरे सालिम, तुम मेरे मन की बात कब पढ़ोगे? देखो, एक बात कान खोलकर सुन लो। मैनेजमेंट का ये डिसीजन है कि इस बार किसी को भी वसीले से एडमिशन नहीं दिया जाएगा। क्या? हाँ, हम लोग 35 और 40% वाले स्टूडेंट को अपने कॉलेज में एडमिशन देते हैं और अपने कॉलेज का स्टेटस बिगाड़ते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वही 35 और 40% वाला स्टूडेंट आगे चलकर डॉक्टर बनता है और जुकाम के इलाज के बदले वो जोड़ों का इलाज करता है। आप लोग जा सकते हैं। ये पापड़ जूही चावला का। प्रोफेसर साहब, मेरे भतीजे का क्या हुआ? हमारा साल का बेटे का बहनोई का बेटे का क्या हुआ जी? मेरे कुक्कू का क्या होगा? अगर मेरे साले का एडमिशन नहीं हुआ ना, तो मैं तो जान दे दूंगा। याहो याहो, याहो याहो, याहो याहो, पानी थेम थेम गड़ा। छोड़ो, कॉलेज में एडमिशन दे दो। Stop it! ये क्या हो रहा है? इसे म्यूजिकल प्रोटेस्ट कहते हैं। हमारे घर में प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? अगर आपको प्रोटेस्ट करना ही है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाहर जाके प्रोटेस्ट कीजिए, कॉलेज के बाहर जाके प्रोटेस्ट कीजिए। हमारे घर में प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? आपने हमें प्रॉमिस किया था, हम आपके भरोसे रह गए। शांति शांति, फिलहाल आप लोग यहाँ से जाइए, हम लोग कुछ सोचते हैं। अगर सोच नहीं सके ना,
तुम मेरे क्रियाक्रम की तैयारी करो, क्योंकि मैं यहाँ जान देने वाला हूँ। सुसाइड। हम भी इधर जान देगा जे। निपट। हम तो जान ले लेंगे। चलो आओ मेरे पीछे। लड़ाई करने गए हैं और भाले लग गए। मेरे दिमाग में एक सुपर हिट आइडिया आया है। तू आइडिया सुना, सुपर हिट है या हम तो मोहब्बत करेगा है, वो हम तुझे बताएंगे। क्यों ना हम लोग एक कॉलेज ही खोल डालें? तुझे क्या लगता है कॉलेज खोलना एक्टिंग स्कूल खोलने जितना आसान है कि कोई भी फ्लॉप एक्टर खोल के बैठ गया? अरे क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन चले जाएं? मॉम, रेलवे ट्रैक पर चलने वालों को फाइन होती है। अब रेलवे ट्रैक कहाँ से आया? अभी तो मॉम ने बोला आउट ऑफ स्टेशन। आउट ऑफ स्टेशन रेलवे ट्रैक ही होता है ना? ये ऊपर वाले को हमारे दिमाग के साथ क्या दुश्मनी है पता नहीं। मुझे कमजोर दिया और इसे दिया ही नहीं। डैड, आई स्वेयर ये वाला सुपर आइडिया है। आप बोलो तो मैं बोलूं? बोल बाबा, बोल, चल बोल। मैंने जो आपको आइडिया दिया था ना ट्रस्टी को पटाने का, फैंटास्टिक है। आप उसको दिल देने का नाटक करो। क्या कहा? नाटक ही तो करना है और कोई चारा भी तो नहीं है। डैड, ये हिंदुस्तान के 40 नौजवानों की फ्यूचर का सवाल है। अगर उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो गधों की तरह मेहनत करके और कुत्तों की तरह जिंदगी बिताने के बजाय वो लोग चोरी चकारी पर उतर आएंगे। हाँ, कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ क्या लेने आए हो? क्लासरूम में नहीं जाना? क्या है रे? तो सुबह उठ के करेले के टूथपेस्ट से दांत घिसती है क्या? अरे तमीज से बात करने को क्या होता है तेरे को? क्या कहा? नहीं, क्या है, मैं तेरे लिए एक चीज लाया हूँ। क्या? भूल गया। एक गुलाब का फूल था, रोज फॉर ए रोज। सच? सच। आगे कुछ बोलो ना। आगे का डायलॉग भूल गया हूँ। अरे ये क्या हुआ? प्रोफेसर, अमृता, प्रोफेसर, अमृता, प्रोफेसर, अमृता, प्रोफेसर। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे भी कुछ कहना है। पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। लेडीज फर्स्ट। ओके। मैंने कॉलेज की ट्रस्टीशिप से रिजाइन कर दिया। क्या? अब मैं इन झंझटों से छुटकारा पा लेना चाहती हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम्हारा घर संभालूंगी, तुम्हारे बच्चे संभालूंगी। अरे क्या हुआ? बालकनी में से स्टॉल में गिरे हो, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने एक भयानक सपना देखा। हे भगवान, क्या सपना देखा? अरे ऐसा भयानक सपना था कि पूछो मत। अरे क्या देखा? भूल गया। सत्यानाश हो तुम्हारे सपने का। ए सजनी, जल्दी बाहर आ जा। सजनी, ए किरण, जाके जल्दी आना। ओफो, क्या हुआ? क्या हुआ? देखो इसमें क्या छपा है, देखो। सरकार ने 15 नए कॉलेज खोलने का डिसाइड किया है। अभी कोई भी बच्चा बगैर एडमिशन नहीं रहेगा। चलो, जान छुटी आपकी। इसमें मेरी जान क्यों छूटेगी? अरे वो 40 लोगों की एडमिशन का मसला हल हो गया ना। कौन से 40 लोग? लो, ये भी भूल गए। ये बल्ले 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 बल्ले। सत श्री अकाल प्रोफेसर। सरदार जी, सत श्री अकाल। खुश हो जाओ, आज का पेपर पढ़ा आपने? सरकार ने 15 नए कॉलेज खोलने का फैसला किया है। मुझे अब कॉलेज से कोई लेना देना नहीं क्या? है। मैंने मेरे बेटे को फ्लाइंग क्लब में लगा दिया है। अब वो हवाई जहाज उड़ाएगा और किडनैप होकर कंधार जाएगा। बल्ले 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 बल्ले। अरे प्रोफेसर साहब, मेरे भतीजे ने तो इंटीरियर डेकोरेटर बनने का डिसाइड कर लिया है। हमारा साल का बेटे का बहनोई का बेटे मॉडलिंग करेगा जे। एंड अबव ऑल, मेरा साला तो फैशन डिजाइनर बनेगा। अब आप लोग उनके बनाए हुए कपड़े पहनेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इनके रिश्तेदारों ने बड़ी समझदारी का काम किया है।
क्या है, पढ़ने में सिर्फ आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स का ही ग्रेजुएशन नहीं है, लेकिन 50 चीजें ऐसी भी हैं जो जिंदगी में उपयोगी साबित हो सकती हैं। मेरी बच्चों की माँ बाप से गुजारिश है कि अपने बच्चों का किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है, ये जानकर उसी में उसका एडमिशन करवाएं। गाइडेंस के लिए छोटे बड़े शहर में वोकेशनल गाइडेंस के ऑफिसेस हैं। अगर मेरी बात आप फॉलो करेंगे ना, तो जिंदगी भर याद करोगे कि प्रोफेसर गुलाब राव ने क्या एडवाइस दिया था। गुलाब राव